नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश सिंह चौधरी आपका स्वागत करता हूं BGS एजुकेशन में। आज हम लोग कक्षा 9 का जो अध्याय 1 है भारत आकार और स्थिति को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, उन चीज़ों के इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक बनता है वह टॉपिक है स्थिति, दूसरा जो टॉपिक है वह है आकार, और तीसरा जो टॉपिक है भारत तथा विश्व, और चौथा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। जिस प्रकार से बुक में भी लिखा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। प्राचीनतम संस्कृतियों से एक है मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि प्राचीनतम संस्कृति जैसे कि भारत में अनेक ही सभ्यताएँ थी, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आपका मोहनजोदाड़ो का जो सभ्यता था, ये सब सभ्यताएं थी। तो यह एक प्राचीनतम संस्कृति है। ऐसा नहीं है कि आज हमारा भारत देश उभरा है। इसके अनेकों कल्चरल और जैसे सांस्कृतिक परिवेश था। ठीक है भाई, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे पिछले, और यहाँ पर क्या है कि कहा जाता है कि भारत ने पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। क्या किया है? बहुमुखी उन्नति किया है। अब बोलते हैं सर बहुमुखी उन्नति मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत सारे डायमेंशन में उसने उन्नति किया है। जैसे कि टेक्नोलॉजी में आज से पहले भारत दूसरों पर आश्रित हुआ करता था। आज से 50 साल पहले भारत क्या था? गुलाम था। और इस 50 साल के बाद भारत ने टेक्नोलॉजी के रूप में डिफेंस क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन्स में, सब चीज़ में वह आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। जैसे हमारा इसरो है, इसरो क्या कर रहा है मेरे भाई? इसरो अनेक प्रकार के लॉन्च कर रहा है। क्या लॉन्च कर रहा है? जैसे रॉकेट लॉन्च कर रहा है, सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, साथ ही साथ अपने लिए तो कर ही रहा है, दूसरे अन्य देशों के लिए भी कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो साथ ही साथ जैसे कि इसने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में भी अनेक प्रकार से इसने क्या किया है? उन्नति की है। ठीक है। और तो इसको एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। ठीक है मेरे भाई। भारत का विश्व इतिहास में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है? क्योंकि भारत को हम केवल आज से नहीं जान रहे हैं, इसने पूरे विश्व भर में इसको विश्व इतिहास भी जानता है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में यहीं पर सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो ये सब ही चीज़ें भारत में थीं। अब हम लोग इतना सारा विचार करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भूगोल के मतलब मूल स्थिति में जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारा भारत की स्थिति क्या है? भारत का स्थिति यानी कि मतलब क्या है कि भारत का पोजीशन कहाँ पर है। जैसे कि यदि हम आपसे कहें कि बच्चों कि आपको बताना है कि आपका घर का लोकेशन क्या है, या फिर घर की स्थिति क्या है, लोकेशन या स्थिति क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कैसे अपनी स्थिति को बताएंगे? आप कहिएगा कि सर हम बिहार से हैं, बिहार के फलना ज़िले, मान लेते हैं पटना ज़िला से हैं सर। पटना ज़िला में कहाँ है बाबू? तो पटना ज़िला में आप बोलिएगा सर फुलवारी शरीफ में है सर, फुलवारी शरीफ में। तो आप क्या कर रहे हैं? आप फुलवारी शरीफ से सर हम पूछेंगे सर कितना? तो सर फुलवारी शरीफ से आप 2 किलोमीटर आगे आइएगा, एक गली मिलेगा, उस गली में आइएगा तो हमारा घर मिलेगा। तो इस तरह से आप बताइएगा। तो इसी तरह से भारत की स्थिति को अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का स्थिति कहाँ पर है पूरे विश्व में, तो आप कैसे बताइएगा? क्या बताइएगा कि सर ये पाकिस्तान का बगल में है, सर ये बांग्लादेश का बगल में है, ऐसे बताइएगा क्या? नहीं, ऐसे बताना मूर्खतापूर्ण बात होगा। हमको कैसे बताना है? जैसे कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं
फिजिक्स में पढ़ते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है, सदिश जिसको वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपका इसमें दो चीज़ तो बहुत ज़रूरी रहता है। क्या रहता है भाई कि आपका दिशा, पहला दिशा जिसे हम लोग डायरेक्शन कहते हैं, और दूसरा क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम लोग परिणाम कहते हैं, ठीक है, क्वांटिटी जिसे हम लोग परिणाम कहते हैं, परिमाण कहते हैं, सॉरी परिमाण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बिना हम लोग नहीं बता सकते कि कहाँ पर है। तो इसी तरह से भारत का जो स्थिति है उसको बताने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी परिमाण और दिशा के लिए आज हम लोग भारत की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्थिति कैसे समझेंगे, तो भारत एक विशाल देश है। सबसे पहला क्या है, भारत एक विशाल देश है, एक छोटा मोटा देश नहीं है कि बोल देंगे कि यार इतना एरिया में बटा हुआ है, ये है वो है, ऐसा कहने से तो नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि सर भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सर आप पूछेगा कि सर भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको कैसे पता चलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो भैया ये देखिए, हम ना यहाँ पर एक ग्लोब जैसा बनाने का कोशिश करते हैं और इसे ना हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे आपको परिचित होना पड़ेगा भाई। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर कुछ ऐसे आपको ने क्लास 6 में देखा होगा कि ऐसे ऐसे लकीरें खिंची हुई रहती हैं, ऐसे लकीरें खिंची हुई रहती हैं। इन्हें हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, अक्षांश कहते हैं, ठीक है, अक्षांश कहते हैं। और कुछ ऐसे नीचे तरफ भी लकीरें खींचे रहती हैं, इन सब को हम अक्षांश कहते हैं। और आप देखे होंगे कि इसी तरह से ऐसे इस साइड से भी ना ऐसे कुछ लकीरें खींची हुई आपने देखी होंगी और आपने पढ़ा भी होगा। शायद आपको भी याद है या नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो इनको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। सर देशांतर क्या होता है और अक्षांश क्या होता है, आपने तो बता दिया। ये लकीरें अक्षांश है, ये हमारे लकीरें देशांतर हैं। तो ये लकीरें अक्षांश और देशांतर क्या है भाई, तो अक्षांश क्या होता है, अक्षांश किसी स्थान का स्थिति को बताता है, किसी स्थान का उत्तरी या दक्षिणी स्थिति को बताता है। क्या बताता है, उत्तरी या दक्षिणी स्थिति को बताता है। सर कैसे, तो यहाँ पर जो हमारा कहाँ से बताता है भैया, आप बोल दीजिएगा सर उत्तरी और दक्षिणी स्थिति बताता है, तो कहाँ से बताता है, हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ से बताता है कि यहाँ से बताता है, कैसे पता चलेगा सर। तो सर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो यहाँ पर ये भूमध्य रेखा देख रहे हैं, भूमध्य रेखा जो देख रहे हैं, भूमध्य रेखा आपको याद रखना है सर, यह भूमध्य रेखा होता है सबसे बीच जो पृथ्वी को दो समान भागों में बांटता है। कौन बांटता है सर, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा दो समान भागों में बांटता है भूमध्य रेखा। और इसी यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला जो भाग हो गया इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हो गया इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, हमको नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। यदि फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं यानी कि क्या किसी स्थिति को बताना है तो हम लोग अक्षांश और देशांतर का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि सर ऐसे में अगर हमको नहीं समझ आता है, एक एग्जाम्पल दे के बताइए, तो हम चलिए गणित का एग्जाम्पल लेते हैं। गणित में क्या देखे हैं भाई, आपने निर्देशांक पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। या निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम देखते हैं ना कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट रहता है। एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया,
ये एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। हम बताते हैं किसी स्थिति को बताना है कि सरफेस में कहाँ पर कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसको हम कैसे बताते हैं, तो हम कहते हैं कि सर यहाँ पर हमको, यहाँ पर हमारा घर है, मान लेते हैं सर यहाँ पर एक बिंदु है, इस बिंदु का हमको निर्देशांक बताना है तो कैसे बताएंगे सर। सर हम बोलेंगे सर यहाँ से एक लाइन 1 2 3 कर दीजिए ना सर, 1 2 3 4 ऐसे कर देते हैं, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे कर दिए। और यहाँ से हम क्या करते देते थे कि यहाँ से लाइन मिला देते थे, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 3 कोऑर्डिनेट 3 हो गया और इसका स्थिति हमको मालूम चल गया। अगर यहीं पर फिर दूसरा अगर कुछ आ जाता है कि सर हमको इसका स्थिति बताना है तो फिर हम यहाँ से करेंगे और ऐसे करके बता देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3,4 पहले x लिखाता है फिर बाद में y लिखाता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम लोग भारत का स्थिति बताएंगे ना ग्लोब में, तो इस तरह से हम लोग को निर्देशांक देना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उससे हम लोग दिखा रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर अक्षांश और देशांतर है जिसके कोऑर्डिनेट में हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमको इसका स्थिति समझ में आएगा। सर आप बोलिएगा सर देशांतर के बारे में आप बताई भी नहीं किए, देशांतर क्या होता है। तो देशांतर हमको पूर्व और पश्चिम की स्थिति बताता है, किसी वस्तु का पूर्व और पश्चिम स्थिति बताता है, पूर्व या पश्चिमी स्थिति बताता है। ठीक है मेरे भाई, पश्चिमी स्थिति बताता है। ठीक है, पूर्व या पश्चिमी स्थिति बताता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा है ना, ये हमारा 0 डिग्री कोऑर्डिनेट है, ये हमारा क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, अक्षांश रेखाओं की संख्या, ये अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है 180 रेखाएं होती हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत, हमको नहीं लगता कि किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्षांश और देशांतर आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको और जानना है कि सर अक्षांश और देशांतर कैसे बना, ये सब तो इमेजिनरी लाइन है, ये सब काल्पनिक लाइन है, सर कैसे हुआ ये सब, तो चलिए उसको भी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अगला पेज में आपको इसका डिस्क्राइब कर देते हैं और उसके बाद हम लोग भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सर, यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब है, ये जिसको हम लोग हमारा पृथ्वी कह सकते हैं सर। ठीक है, अब इस पृथ्वी को ना सर ये कैसा रहता है, इसका आकार रहता है संतरा जैसा, जिसको हम लोग जियोइड शेप कहते हैं। क्या सर, कौन सा शेप कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। इसको अगर हम संतरा को अगर बीच से काट देंगे ना, ऐसे अगर सर हम काट देंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना सर, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये अर्धगोला बन गया सर, अर्धगोला बन गया। गोला को काट देंगे तो अर्धगोला ना बनेगा जी, अर्धगोला बन गया। तो सर अक्षांश का या फिर देशांतर को हम लोग कैसे पता करते हैं, इससे हम लोग देशांतर का पता करेंगे। ये हमारा 0 डिग्री सेंटर है, यहाँ पर ये हमारा सेंटर है ना भैया। अभी सेंटर से ना हम कोण बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए एक हम कोण बनाएंगे, कोण बनाना तो आपको आता है ना जी। देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितना भी, यानी कि 360 डिग्री हमको पता है। ये गोला जो है, गोला कितना डिग्री का कोण बनाएगा जी, 360 डिग्री का कोण बनाएगा ना। तो हम यहाँ पर 360 को कोण बना देंगे और उस कोण से लाइन मिला देंगे। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, और ये जो है ये किसका निर्माण कर देता है, देशांतर रेखा का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, देशांतर रेखा का निर्माण कर देता है। और इसको ना ये सिर्फ इसी भाग में नहीं करेंगे, ये तो हम समझाने के लिए कर दिए, ये पूरे के साथ होता है। और ये ऐसे करके, ऐसे जब इनको पहना देंगे, ऐसे इटोपिया जब उसका ऊपर लगा देंगे तो ऐसे ना दिखेगा जी। तो इस और कुल मिला के कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस प्रकार से ये अक्षांश रेखाओं का निर्माण हो गया ना जी। अब सर आप बोलिएगा कि ठीक है सर, अक्षांश रेखा का निर्माण ऐसे हो गया, देशांतर रेखा का कैसे निर्माण हुआ। तो ठीक है बाबुआ, ये जो पृथ्वी है ना, इसको तुम ऐसे क्षैतिज में काटे थे ना, अब इसको ऊर्ध्वाधर में काट दो।
ऊर्ध्वाधर में काट दो। तो हम इसको अगर काट देंगे तो ये कैसे दिखेगा, ऊर्ध्वाधर में काटेंगे। तो आइए काट के देखते हैं। देखिए इसको हम काट देते हैं। चलिए हमने इसको काट दिया। ये कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा मेरे भाई, दिखेगा ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। एंगल ही अक्षांश है, एंगल ही देशांतर है, ठीक है। और जब रेखाएं लगा देते हैं तो अक्षांशीय रेखाएं बना देता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये जो एंगल है ना, एंगल्स को हम ऐसे करके नापने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके हम एंगल बना देंगे, ठीक है। कितना को एंगल बनाएंगे इसमें भी तो भाई मेरा 360 को एंगल बनेगा जी, 360 को एंगल बनेगा। हाँ 360 को एंगल बनेगा। तो आराम से एंगल बनाते हैं। और ये सब जो एंगल बन गया ना, जिसका हम मिला देते हैं ऐसे करके उसके अकॉर्डिंग हम लाइन खींच देते हैं, ठीक है। खींच दिए। और ये जो लाइनवा रहता है ना मेरे भाई, ये 360 180 को बनता है। कितना बनता है, 180 को बनता है। ऊपर 90 और नीचे 90, ठीक है। 180 को लाइन बनता है, जिसमें से एगो का हो जाता है 0 डिग्री इक्वेटर मिल के प्लस एगो हो जाता है, टोटल 181 को लाइन बनता है। ये क्या हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अक्षांश रेखा। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 6 में इसका मिलेगा, जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतरीय विस्तार में बताया गया है। वहाँ पर से जा करके पढ़ लीजिए, यहाँ पर हमने अच्छा खासा बता दिया है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो होता है, ये 0 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके यहाँ पर 90 डिग्री तक बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक बढ़ता है। और ये देखिए हम क्या बताए थे कि ये हमारा अक्षांश है, ये जो हम ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये 0 डिग्री माप करते हैं। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ऊपर जाएंगे, और 0 डिग्री से नीचे आएंगे 90 डिग्री। और ये देखिए भैया हम क्या बताए कि देखिए कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। और भैया बताइएगा कि जब हम अक्षांश लगाते हैं, देशांतर लगाते हैं तो देशांतर के साथ हमको कभी ईस्ट मिलता है तो कभी वेस्ट मिलता है। ये कैसे, यानी कि कभी पूर्व मिलता है, कभी पश्चिम मिलता है। ये काहे हम लोग करते हैं, काहे कि भैया हम तो पहले ही बता चुके हैं कि इसको हमने काटा है ना, तो ऐसे ही ना मिलेगा कोऑर्डिनेट। आपको कैसे पता चलेगा, इसी प्रकार से पता चलेगा, ठीक है। अब हम लोग भारत का विस्तार समझते हैं। भारत का विस्तार कैसे है, भारत का स्थिति विश्व में कैसा है, तो हम मान लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक भारत का प्यारा सा मैप बना देते हैं, ठीक है। भारत का प्यारा सा मैप बना देते हैं, ठीक है मेरे भाई। भारत का प्यारा सा मैप बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके फटाक से एकदम बिना समय लगाए फट से एकदम रेडी कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करके हम क्या कर देंगे, भारत का मैप बना के हम लोग रेडी कर दिए, ठीक है। ऐसे करके अब आगे हम लोग इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। ऐसे करके हम समझने लायक मैप बना लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये देखिए ये हमारा भारत का पूरा मैप तैयार हो गया। कट रहा है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, कटने दीजिए, हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत का मैप बन गया। और ये थोड़ा सा चपटा होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर भाई क्या है, ये जो हमारा हम अब क्या अक्षांश और देशांतर को इसमें रख दें क्या। तो भारत का स्थिति जब हम बोले कि पूरा विश्व भर में उत्तरी जब गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर कहाँ पर होगा जी, इसमें उत्तर कहाँ पर होगा, उत्तर माने यहाँ पर होगा, ठीक है। हमको तो सर पता चल गया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उत्तर गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है कि यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है, इसका पता हमको कैसे चलेगा। तो हमको अक्षांश से पता चलेगा। किससे पता चलेगा मेरे भाई, अक्षांश से पता चलेगा, अक्षांश से। तो अब हम इसका जो ये है वैल्यू है
अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, कौन सा विस्तार? अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। उत्तरी अक्षांश, क्या कहेंगे भैया? उत्तरी अक्षांश। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप भारत का स्थिति को बता पाइएगा। यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार क्या है मेरे भाई? देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार क्या होगा? तो होगा 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक, ठीक है। पूर्व देशांतर तक ये हमारा कौन सा ये हो जाएगा? ये हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब सर आपने तो ये नंबर बता दिया, अब हम इसको लोकेट कैसे करेंगे? तो देखिए, देशांतरीय विस्तार को अब हम लगाते हुए चलेंगे। हमने क्या सिखाया कि हमारा इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, समझाए ना। इधर हमारा नॉर्थ होता है, इधर हमारा साउथ होता है। तो हम 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में हमको पता है कि स्थित है। तो इधर से देखते हैं, इधर से तो 90 डिग्री ना तक जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ तो 90 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो हमको खाली अभी उत्तर वाला में देखना है। अरे इधर भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री यानी कि क्या बताएं कि उत्तरी अक्षांश रेखा मैंने देखेंगे जी। अक्षांश रेखा मान लेते हैं ऐसे। तो यानी कि मान लेते हैं ये 45 हो गया, यहाँ पर 45 डिग्री, यानी कि इससे नीचे ही बनेगा। 37 डिग्री पर है, यानी कि इसके आसपास होगा। और 10 डिग्री से अधिक होगा, मतलब 10 डिग्री के थोड़ा सा अंदर होगा, नीचे होगा। तो ठीक है, तो यानी कि भारत का स्थिति लगभग इसके आसपास, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के आसपास होगा। लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि इस साइड बनेगा कि उस साइड बनेगा। तो उसका भी पता हमको देशांतर बता दे रहा है कि पूर्व दिशा में, पूर्व में। तो ये यानी कि ये जो हमारा 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसका पूर्व में। तो पूर्व में हम क्या करेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट को फाइंड करेंगे। तो आप बोलिएगा कि सर हम देशांतर को कैसे फाइंड करेंगे सर? तो देखिए हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। एकदम आराम से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, किसी प्रकार का हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है मेरे भाई। किसी प्रकार से हड़बड़ाइए नहीं, अगर हड़बड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जब 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से इधर आपका 180 डिग्री तक जाएगा ना, 180 डिग्री तक जाएगा ना मेरे भाई, जाएगा। तो ठीक है, 180 डिग्री तक जाएगा, तो इसका मतलब हमको कहाँ पर 68 डिग्री के आसपास ही ना मिलेगा जी। ये हमारा 180 डिग्री तक गया, ये हमारा 180 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व देशांतर 68 डिग्री, यानी कि यहाँ के आसपास मिलेगा। इधर 68 डिग्री मिलेगा और 97 डिग्री मैंने इधर आसपास मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारत यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये जो है ये हमारा भारत का प्लेस है, ठीक है। ये हमारा भारत का प्लेस, हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए ना कि कहाँ पर होगा, किसका ये स्थिति। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अब इसका जो हम लोग विस्तार लिख देते हैं। तो ये देखिए कि अब भारत का पूर्व कौन वाला है? ये हमारा पूर्व है, पूर्व। और ये हमारा क्या है? पश्चिम, पूर्व पश्चिम। और ये हमारा क्या है? उत्तर। और ये हमारा क्या है? दक्षिण। चलिए अब इसका विस्तार को हम लोग लिख देते हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं। तो 8 डिग्री, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार क्या बताया गया है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और क्या है? उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। तो ठीक है, तो हम चलिए 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से गुजरा होगा जी? 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से गुजरा होगा? जब अक्षांश का बात कर रहे हैं, अक्षांश कौन था? ये लेटा हुआ जो लाइन है ग्लोब में, ये जो लेटा हुआ लाइन है, इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। तो
ठीक है, ये लेटा हुआ लाइन यहाँ से भी यहाँ पर से गुजरता होगा, तो ये जो हो गया ये 8 डिग्री 4 मिनट वाला लाइन है। और क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट वाला उत्तर वाला लाइन है, ठीक है। और फिर 8 डिग्री 4 मिनट से कितना, 37 डिग्री 6 मिनट, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये लेटा हुआ लाइन, ये लेटा हुआ लाइन यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट में होगा। सॉरी, इतना तो समझ आ गया। अब देखिए, ये हमारा भारत का पोजीशन, माने कि क्या हो गया, ई लाइन से ई लाइन के बीच में होगा हमारा भारत, ठीक है। ई लाइन से ई लाइन के बीच में होगा। और कहाँ पर हम बता सकते हैं कि सर ये तो हमने उत्तर अक्षांश वाला विस्तार बता दिया, अब दक्षिण वाला विस्तार कैसे बताएंगे। तो देखिए, दक्षिण वाला विस्तार हमारा यहाँ पर कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। इधर हमारा क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, लिखना जरूरी है, पूर्व देशांतर, ठीक है। ये देखो, देशांतर किसको बोलते हैं, ये जो खड़ा वाला लाइन है, खड़ा वाला लाइन को देशांतर बोलते हैं। तो खड़ा वाला लाइन ग्लोब में कैसे मिलेगा, यहीं पर ना मिलेगा जी। 97 डिग्री यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर 68 डिग्री मिल गया, ठीक है, खड़ा वाला लाइन मिल गया। अब तो ये हो गया भारत का स्थिति, ये हो गया भारत का विस्तार कि इतना से इतना में मिला हुआ है। तो इतना में इतना आपको क्या करना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है इसको याद रखना पड़ेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर विस्तार है, ठीक है मेरे भाई, समझ आया। अब हम लोग क्या देख, स्थिति को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बोलेंगे कि सर अब इतना में तो हमको पता चल गया ये सब क्या है, ये सब डिग्री है, ये सब क्या है, डिग्री है। डिग्री माना क्या, डिग्री से हम किसको दिखाते हैं, कोण को दिखाते हैं, कोण को दिखाते हैं। और हमको क्या पता है, अब देखो बबुआ कि 97 डिग्री, एक तो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं कि 97 डिग्री 25 मिनट जो है उससे हम ना 68 डिग्री 7 मिनट को घटा देते हैं, तो लगभग कितना आएगा जी बताइए। 25 में 7 मिनट, 25 मिनट में 7 मिनट घटा देंगे, कितना बचेगा, लगभग हमारा 18 मिनट बचेगा। फिर यहाँ पर 97 डिग्री में 68 डिग्री घटा देंगे तो 17 में 8 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर एक लिए हुए हैं तो 8 में 2 6 गया तो 2, यानी कि 29 डिग्री का जो हमारा अंतर आ रहा है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर हमारा किस में है, देशांतर में है। किसमें है मेरे भाई, देशांतर में। देशांतर में इतना डिग्री का अंतर है। अब हम उत्तर वाला का अक्षांश वाला का देखेंगे कि अक्षांश वाला का क्या करते हैं। अब इसमें भी घटा देते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट में 8 डिग्री 4 मिनट को घटा देते हैं, यानी कि 2 मिनट, 37 में 8 यानी कि लगभग 29 मिनट 2 डिग्री का अंतर आ रहा है। यानी कि लगभग ये भी कितना 30 मिनट का 30 डिग्री का अंतर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट का अंतर है, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट, लगभग 30 मिनट का अंतर है। अब सर बताइए कि पूर्व से पश्चिम तक का जो दूरी है वह कितना है सर। पूर्व से पश्चिम तक का दूरी 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। यानी कि भारत का जो ये लंबाई है, पूर्व से पश्चिम तक का लंबाई 2933 किलोमीटर है, और जो हमारा उत्तर से दक्षिण तक का दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। कितना है मेरे भाई, 3214 किलोमीटर। क्या तो रहेगा ना, ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम अगर किलोमीटर में पूछेंगे, पूर्व से पश्चिम तक का दूरी जो है वह 2933 किलोमीटर, और जो हमारा उत्तर से दक्षिण तक का ये जो दूरी है वह 3214 किलोमीटर है। अब सर ये तो हम लोग समझ गए, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। अब हम समझेंगे कि हमारा स्थिति हम समझ गए, भारत का स्थिति कितना है। अब सर भारत का इर्द गिर्द कौन कौन है, भारत का
इर्द गिर्द कौन कौन है? तो देखिए इधर आपका बंगाल का खाड़ी हो जाएगा, बंगाल का खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका हिंद महासागर हो जाएगा, ये जो हो गया ये हिंद महासागर हो गया, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर हो गया। और इधर आपका कौन हो गया भाई? इधर कौन होगा? जरा आप कमेंट में बताइए तो कौन होगा जी? नहीं पता चल रहा है। इधर आपका अरब सागर होगा, अरब सागर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इधर आपका अरब सागर हो जाएगा। इतना कुछ क्लियर है? अब सर इसमें सर और चीज़ है ना, इसका क्या और चीज़ है भाई? तो इसको हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो जगह नहीं बचा, अब हम लोग अगला पेज में देखेंगे कि क्या क्या बचा है और क्या क्या अब हम लोग को सीखने की आवश्यकता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो हमने भारत की स्थिति को कर लिया, अब भारत के आकार पर हम लोग आते हैं। भारत का आकार कितना है? भारत का भूभाग, भारत का जो भूभाग है, आकार में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो आकार है वह लगभग 32, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर। हाँ, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है मेरे भाई? तो वह 2.4% है। समझ आ गया? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये आकार हो गया, ठीक है, आकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि भौगोलिक क्षेत्रफल तो ये 2.4% हो गया। और विश्व में कितने, कौन सा भारत, मतलब की भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान, कौन सा स्थान है, कितना स्थान है, कौन सा स्थान पर भारत है? तो वह भारत जो है, भारत 7वां स्थान पर है, 7वां स्थान पर है। तो भैया 7वां स्थान पर है, तो सबसे पहले कौन है मेरे भाई? सबसे पहले आपका रूस है। कौन है? रूस। 1 नंबर में रूस है, जिसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 170.7 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर है। फिर आपका दूसरा नंबर पर कनाडा है। कौन है मेरे भाई? कनाडा, ठीक है, ड है, ये ड़ हो गया, ठीक है, ड है, तो जिसका 99.7